दुर्गा पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का। इसमें इवन विदेश से भी लोग पूजा पंडाल घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे विदेशी नागरिक भी आते हैं। तो सबकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल अरेंजमेंट, एक स्ट्रांग बंदोबस्त किया गया है, जिसमें हमारे 2500 से लेकर के 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसमें इंस्पेक्टर रैंक के लगभग 25 ऑफिसर रहेंगे। हमको बाहर से भी पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मिला है। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगी। रैपिड एक्शन फोर्स, हम लोगों की जो PCR वैन्स हैं, हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड है, ये पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल बंदोबस्त किया गया है। हमारी एंटी क्राइम टीम तैनात की गई है। इस बार मेट्रो में ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, इसलिए हम लोग मेट्रो स्टेशंस पे स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं। मेट्रो अथॉरिटीज़ के साथ में, RPF के साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की हैं और मेट्रो स्टेशंस का विजिट किया है। ज्वाइंट विजिट करने के बाद में उनके कंट्रोल रूम में हमारे पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जिससे CCTV का मॉनिटरिंग ठीक से हो सके। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा जो हावड़ा सिटी पुलिस इलाके में CCTV कैमरे हैं, उनको चेक कर लिया गया है, जिससे कि वो ठीक से फंक्शन करें। CCTV मॉनिटरिंग हमारे यहाँ सेंट्रली से शिवपुर पुलिस लाइन से होती है। इसके अलावा जहाँ पे बड़ी पूजा है, 81 बड़ी पूजा है हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट इलाके में और 1486 टोटल पूजा है, कम्युनिटी पूजा। इन सब के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। बड़ी पूजा पे स्पेशली हम लोग प्रॉपर क्राउड सर्कुलेशन प्लान को दिमाग में रखते हुए अरेंजमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हो। ई-रिक्शा और टोटो के राउंड द क्लॉक चलने से असुविधा होगा। इसके लिए जब पूजा का भीड़ ज़्यादा होता है, दोपहर में 2 बजे से लेकर के मे भी रात 12 बजे तक, अथवा इसका टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, इस पीरियड में टोटो बंद रहेगा। स्पेशली उन रास्तों में बंद रहेगा जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा होता है। मैंने उदाहरण देकर के अभी बताया था आप लोगों को कि अंडुल रोड पंचानन तला का रास्ता है, बेंट्रा पावर हाउस मोड़ से लेकर के जो बेंट्रा या इच्छापुर की तरफ जो रास्ता आता है, इन सब रास्तों में मैदान सराउंडिंग एरियाज़ में टोटो बंद रहेगा। बट इमरजेंसी होने पे हम लोग उसको सिचुएशन देखते हुए उसके बारे में डिसीजन लेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे पे, कोना एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर पर, उसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। वहाँ पे हमारे 4 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात रहेंगे जो हाईवे का व्यवस्था ठीक से, जिससे कि गुड्स व्हीकल ठीक से रिस्ट्रिक्शन हो सके और इसके अलावा हाईवे पे लोगों को असुविधा ना हो काम के चलते। ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में हमारी DC ट्रैफिक सुजाता वीनापानी ने आप लोगों को डिटेल्स में बताया। मैं फिर से बोल दूं कि जैसे आज सुबह से रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया है, सुबह 5:30 बजे से लेकर के आज रात में 12 बजे तक गुड्स व्हीकल हावड़ा सिटी पुलिस एरिया होकर के कोलकाता की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये एक व्यवस्था है। रात में 12 बजे के बाद में उसमें रिलैक्स कर दिया जाएगा और ये हर दिन चेंज होता रहेगा। किसी दिन ये रात 12 बजे तक रिस्ट्रिक्शन है, किसी दिन रात 2 बजे तक है, किसी दिन सुबह 4 बजे तक है। तो डिपेंड करेगा कि कैलकाटा में किस तरह से क्राउड है और अलग अलग पूजा पंडाल में भीड़ कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए और हावड़ा सिटी पुलिस एरिया को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग गुड्स व्हीकल का रिस्ट्रिक्शन करते रहेंगे। अष्टमी के दिन, जिस दिन कुमारी पूजा होता है, उस दिन बेलूर मठ में भी विशेष बंदोबस्त किया गया है और कुमारी पूजा के दिन गुड्स व्हीकल रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो जाता है हावड़ा सिटी पुलिस इलाके में, और कैलकाटा पुलिस इलाके में भी मात्र 2.5 घंटे के लिए रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि उस दिन अर्ली मॉर्निंग बहुत सारी पूजा होती है। तो हम लोग सतर्क रहेंगे और इसके अलावा मोटरसाइकिल चेकिंग, नाका चेकिंग, ये भी हम लोगों का रात में स्पेशली कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोका जा सके। बिना हेलमेट अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसके अगेंस्ट में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके तहत व्यवस्था लिया जाएगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसा हमने बताया कि विशेष बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग। प्लेन क्लॉथ में भी महिला टीम भी रहेगी और हमारी DD की टीम भी रहेगी। सर, पार्किंग को लेकर के क्या व्यवस्था है जो बड़े पूजा आयोजक हैं? हावड़ा में पार्किंग की समस्या हमेशा से ही है, क्योंकि हावड़ा बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड और कंजेस्टेड सिटी है। बट जहाँ भी बड़ी पूजा है वहाँ पे आसपास में कारपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने मोटरसाइकिल का पार्किंग और छोटी गाड़ियों का पार्किंग का प्लान किया है। हम लोगों ने जो अपना सिटी पुलिस का डिजिटल ऐप जो इनॉग्रेट करवाया था कुछ दिन पहले, वो मैप अवेलेबल है। उसमें भी आप देखेंगे कुछ पार्किंग का इंडिकेशन वहाँ भी दिया हुआ है कि कौन सी पार्किंग अवेलेबल है। ट्रैफिक का भी अपडेट उसके थ्रू मिलेगा। कौन सी पुलिस यूनिट नियरेस्ट है बड़ी पूजा के पास में, वो रहेगा। तो पार्किंग यथासंभव सिविल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग से हम लोग उसको ऑपरेट करने का कोशिश करेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि एकदम पूजा के आसपास आपको जगह ना मिले, पूजा से थोड़ा दूर मिले पूजा पंडाल से, लेकिन आप लोगों को, नागरिकों को, सबको पुलिस का हेल्प राउंड द क्लॉक मिलेगा, जिससे कि कोई समस्या ना हो। सर, कुल कितने पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे? बड़े अधिकारी, अगर वरिष्ठ अधिकारी देखें तो यहाँ पे हमारे SP रैंक के ही 3 डिविजनल DCPs हैं। इसके अलावा DC हेडक्वार्टर, DC ट्रैफिक, तो 5 तो हमारे SP रैंक के अफसर हैं। ज्वाइंट CP साहब खुद सुपरविजन में रहेंगे। इसके अलावा हमारे
जितने ACPs हैं 12 ACP हमारे, वो सब रास्ते में रहेंगे। हमारे 16 इंस्पेक्टर्स हैं जो थानों के ऑफिसर इंचार्ज हैं। इसके अलावा IC साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, IC वीमेन PS, ये सभी पूजा की ड्यूटी में रहेंगे, अपने अपने एरिया में देखेंगे। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट पे जो हमारे इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं, कोई स्पेशल ब्रांच में हो या DD में हो या लाइसेंस सेक्शन में हो या कोर्ट में हो, उन सबको पूजा के लिए हम लोग विशेष रूप से क्राउड मैनेजमेंट में लगाते हैं। इवन हम लोगों का जो लीगल सेक्शन देखता है इंस्पेक्टर, उनको भी इसीलिए हम लोग क्राउड मैनेजमेंट में लगाते हैं, जिससे कि नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। तो हम लोगों का सीनियर लेवल पे भी सुपरविजन काफ़ी एक स्ट्रांग बंदोबस्त रहेगा। और स्पेशली मेट्रो के लिए इस बार हम लोगों ने एक ACP रैंक के अफसर को और उनके साथ में 2 इंस्पेक्टर्स को तैनात किया है, जो कि हावड़ा मैदान मेट्रो और हावड़ा मेट्रो स्टेशन का विशेष रूप से सुपरविजन और ख्याल रखेंगे। स्पेशल एम्बुलेंस जो हम लोगों के पास है हावड़ा सिटी पुलिस की किरण एम्बुलेंस, वो तो स्ट्रेटेजिक जगह पे रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने CMH के साथ भी मीटिंग किया था और कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपनी समस्त एम्बुलेंस को रेडी रखें। इसके अलावा जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नारायणा हॉस्पिटल, ILS हॉस्पिटल, इन सब के साथ भी हम लोगों का टाई अप रहता है, तो एम्बुलेंस को लेकर के भी कोई समस्या होना नहीं चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है, इस परिस्थिति में निपटने के लिए क्या व्यवस्था रहेगा? बारिश से निपटने के लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में मीटिंग करके जो प्लान किया है कि हमारी सिविल डिफेंस की टीम हो या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, उन लोगों को तो अलर्ट पे रखा ही जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं पे जल जमा हो जाता है तो उसको पानी को पंप आउट करने के लिए इमीडिएटली कॉर्पोरेशन के लोग जाएंगे। PWD को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो जिस तरह से समस्या होगी उसको टैकल करने के लिए, जिससे कहीं पे कोई कोऑर्डिनेशन का इशू ना हो, तो उसमें कॉर्पोरेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, सबके लोगों के साथ में मीटिंग करके हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। हमारे राउंड द क्लॉक नंबर्स ऑपरेशनल रहेंगे कंट्रोल रूम के, डायल 100, डायल 112, ये सब एक्टिवेट रहेगा। जैसे जहाँ पे खबर आती है हम लोग उनको इमीडिएटली जा करके डील करेंगे। कुछ एडवाइजरी हम लोगों ने एक दिन पहले अपने फेसबुक पेज पे भी इशू किया था कि जब भी बारिश होती है और जल जमाव होता है तो लोगों से हमारा अनुरोध रहता है कि वो इलेक्ट्रिक पोस्ट को टच ना करें, थोड़ा सा केयरफुली मूव करें। अगर पानी में चलना ही पड़ रहा है तो देखें कि कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक वायर, नेकेड इलेक्ट्रिक वायर पानी के अंदर तो नहीं चला गया है। रूरल इलाका में जिनके मिट्टी के घर हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनको लगता है कि उनका मिट्टी का घर कमज़ोर है और कोलैप्स होने का डर है तो हम लोग उनको अलग से रहने का बंदोबस्त भी करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। तो इस तरह का माइकिंग और अनाउंसमेंट भी जहाँ प्रयोजन होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे। अलग अलग घाट पे भी बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि उस टाइम में हाई टाइड के समय पानी अंदर आता है, तो हर घाट पे पर्याप्त इल्यूमिनेशन रहे, वहाँ पे हमारे लोगों का डिप्लॉयमेंट ठीक रहे, डाइवर्स की टीम रहे, ये सब व्यवस्था भी रहेगा। और विसर्जन के लिए विशेष अरेंजमेंट हम लोग का। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के हावड़ा सिटी पुलिस पूजा परिक्रमा करती है, इस बार भी क्या ऐसी व्यवस्था? इस बार भी उसका प्लान किया गया है। कल ही बल्कि वरिष्ठ नागरिक हमारे वो पहले कोलकाता पुलिस एरिया में जो बड़ी पूजा है उनको विजिट करेंगे और इसके अलावा हावड़ा सिटी पुलिस इलाका में भी उनके विजिट का प्राविधान किया गया है। सर, उत्सव के मौसम में मीडिया कर्मी को भी रास्ते में उतर काम करना पड़ता है और